Hello dear students and all respected viewers, myself Pritam sir, and now we will see the third part of the second lesson, that is Dick Whittington and his cat of 8th standard Maharashtra board. तो डियर स्टूडेंट्स, सबकी कहानी अब तक की जो भी कहानी है उसमें हमने डिक विटिंगटन किस तरीके से अपने गांव से निकला था ये सब देख लिया हमने। लंदन में किस तरीके से उसने स्ट्रगल किया, फिर वह फिट्ज वॉरेन के घर पे रहने भी लगा और वहाँ पे भी जो डिफ़िकल्टीज़ आ रही थी, तो एक डिफ़िकल्टीज़ ये थी कि चूहों से परेशान था, दूसरी डिफ़िकल्टीज़ की जो कुक थी उससे परेशान था। चूहे वाली जो डिफ़िकल्टीज़ थी वो तो बिल्ली ला करके उसने सॉल्व कर ली, लेकिन कुक वाली डिफ़िकल्टीज़ जो उसका बिहेवियर था उसके डिक के प्रति, उसको उसने सॉल्व नहीं किया। और एक दिन परेशान होकर के वो क्या हुआ कि वहाँ से जा रहा था, लेकिन कुछ बेल बज रहे थे चर्च में, तो उसके बाद वो रुकता है। और रुकने के बाद हमने ये देखा था कि जो मिस्टर फिट्ज वॉरेन है वो अपनी शिप को किसी दूसरे देश में ट्रेड करने के लिए भेज रहे हैं, तो उन्होंने सबसे कहा कि आप अपनी बिलोंगिंग्स दीजिए और उसे हम वहाँ पे क्या करेंगे, उसका ट्रेड करेंगे और जो प्रॉफिट आएगा उसको हम शेयर करेंगे। तो डिक से उन्होंने पूछा कि क्या तुम्हारे पास कुछ है, तो उसने कहा था कि मेरे पास सिर्फ एक बिल्ली है। तो कहानी वहीं तक थी। अब आगे हम देखेंगे कि कहानी में किस तरीके से उसने उस बिल्ली को दिया या नहीं दिया, या फिर आगे क्या होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं वर्ड टू वर्ड रीडिंग एंड देन एक्सप्लेनेशन। Then let your cat go on the ship, said Mr. Fitzwarren. तो उन्होंने कहा तो क्या हुआ, इस बिल्ली को ही दे दो, शिप के साथ ये भी जाएगी और जो वहां पे खरीदेंगे तो उसका शेयर आपको मिलेगा। His daughter Alice said, Dick loves his cat. Let him put something in for him. तो यहाँ पे जो एलिस है उनकी डॉटर, यानी मिस्टर फिट्ज वॉरेन की जो डॉटर है, एक ये भी कैरेक्टर है यहाँ पे, तो वो कहती कि डिक जो कर है ना वो अपनी बिल्ली से लव करता है, बहुत ही चाहता है उसे। तो एक काम करो, लेट मी पुट समथिंग, चलो मुझे कुछ देने दो, इन फॉर हिम, इसके बदले में, डिक विटिंगटन के बदले में मुझे कुछ दे दो, यानी कि मैं कुछ दे देती हूँ, आप इसके बदले में लेकर के जाइए। बट her father said, No, it must be his, not something belonging to someone else. लेकिन उसके फादर हैं, एलिस के जो फादर, यानी फादर कौन है, मिस्टर फिट्जवॉरेन है, वो कह रहे हैं कि नहीं, नो मतलब नहीं, इट मस्ट बी हिज, यह इसी का होना चाहिए, नॉट समथिंग बिलोंगिंग टू समवन एल्स, किसी और की चीज़ों का, बिलोंगिंग मतलब होता है किसी और चीज़ों से संबंधित होते हुए या किसी और भी चीज़ों की, किसी की और जो चीज़ है वो इसके बदले दी नहीं जा सकती। सो डिक फेस्ड हिज कैट एंड सेड गुड बाय टू इट सैडली। और अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो डिक है बड़े ही दुख के साथ, टू इट सैडली, बड़े दुख के साथ क्या करता है, उस बिल्ली को सामने लाता है और उसको दे देता है, उनको दे देता है। किसे दे देता है, मिस्टर फिट्जवॉरेन को। द कैप्टन ऑफ द शिप वॉज डिलाइटेड। और जो कैप्टन है, एक्चुअली जो बिल्ली है वो मिस्टर फिट्जवॉरेन के थ्रू किसके पास चली जाती है, कैप्टन के पास। और कैप्टन क्या होता है, बहुत ही डिलाइटेड, डिलाइटेड मतलब होता है कि खुश हो जाना, बहुत खुश हो जाता है। फॉर द कैट वॉज एन एक्सीलेंट माउजर। क्यों खुश हो जाता है, क्योंकि जो कैट होते हैं वो बहुत ही एक्सीलेंट माउजर होते हैं। अब माउजर मतलब क्या होता है, ऐसा एनिमल जो रैट को या माउस को क्या करता हो, कैच करता हो। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, माउजर मतलब एन एनिमल दैट कैचेस माइस, यानी कि जो चूहों को पकड़ता है उसको हम माउजर कहते हैं। तो कैट क्या होती है, एक्सीलेंट, बहुत ही अच्छी माउजर होती है, इसलिए जो कैप्टन था वो भी बहुत खुश हो चुका था। एंड सो ही हैड नो ट्रबल विथ रैट्स एंड माइस ऑन हिज वॉगेज। अब उसे भी ट्रबल नहीं होगा, बहुत ज़्यादा उसको ट्रबल नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगी रैट्स एंड माइसेस से उसके वॉगेज में। After some months, the ship arrived at a place on the African coast, Barbary, where people called the Moors lived. अब यहाँ पर कुछ महीनों के बाद, क्योंकि काफ़ी लंबा समय तय करना होता है, तो कुछ महीनों के बाद शिप एक प्लेस पे अराइव्ड हुई है जो कि अफ्रीकन कोस्ट में है, बारबरी में। और वहाँ पे जो लोग हैं, उनको मूर्स कहा जाता है। और उसके बाद देखिए जो कैप्टन है, द कैप्टन सेंट अ मैसेज टू द किंग टू से ही हैड फाइन गुड्स फॉर सेल
and he was invited to the palace to show them. अब यहाँ पे कैप्टन एक मैसेज भेजता है किंग को ये बताते हुए कि हमारे पास कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो कि हम आपको सेल करना चाहते हैं, और ही वॉज इन्वाइटेड टू द पैलेस, और उसको इन्वाइट किया गया है पैलेस यानी राजमहल में उन सब चीज़ों को दिखाने के लिए, उनको शो करने के लिए. While he was talking to the king and queen, some dishes of food were brought in, but almost immediately rats and mice ran up and before the captain's eyes ate all the food. अब यहाँ पर देखिए कैप्टन ने क्या किया कि मैसेज बता दिया कि हम आ चुके हैं, क्योंकि उनको इनवाइट किया गया था कि उन्होंने जो भी चीज़ें लाई हैं आकर के राजमहल में दिखाएं. तो वो जब राजमहल में जाते हैं और किंग और क्वीन के साथ बैठ करके उनसे जब बात ही कर रहे होते हैं तो कुछ डिशेज आती हैं फूड की जो कि उनके सामने रखी जाती हैं, लेकिन ऑलमोस्ट इमीडिएटली लगभग तभी बहुत ही जल्दी से रैट्स एंड माइसेस रन अप, जो चूहे हैं वहाँ पे बहुत ही जल्दी से भाग करके आते हैं और बिफोर द कैप्टन्स आइज यानी कि आंखों के सामने ही, जैसे ही कि कैप्टन की आंखें उस खाने पे पड़ती, एट ऑल द फूड, चूहे लोगों ने क्या किया, सारा का सारा खाना खा लिया. Then the captain was astonished and asked if this was what normally happened. अब यहाँ पे क्या होता है कि जो कैप्टन हो एस्टोनाइज्ड मतलब होता है आश्चर्यचकित होना, वो एकदम आश्चर्य में पड़ गया, अरे राजमहल है और यहाँ पर ऐसा खाना रखा गया और तब तक खाना रखा गया मुझे मिला भी नहीं और चूहे क्या करके इसको खा गए. तो वो एकदम आश्चर्य में पड़ जाता है और वो उससे पूछता है एंड आस्क्ड, उनसे पूछता है इफ़ दिस वॉज नॉर्मली हैपेंड, क्या ये हमेशा होता है क्या, ऐसा सामान्यतः ऐसा होता ही है क्या. एलास यस कैम द रिप्लाई, और वहाँ से सामने से रिप्लाई क्या हुआ, हाँ ऐसा ही होता है. द कंट्री इज सफरिंग फ्रॉम प्लेग ऑफ रैट एंड माइस एंड वी कैन नॉट गेट राइड ऑफ देम. देखिए यहाँ पे जो प्लेग है, प्लेग मतलब क्या है, अ थिंग दैट कॉजेज ग्रेट ट्रबल. प्लेग मतलब है कि ऐसी चीज़ है जिससे कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, क्योंकि प्लेग एक आप कह सकते हो डिजीज़ का भी नाम है, बट यहाँ पे प्लेग का मतलब है कि वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है. तो वो बता रहे हैं कि पूरा देश ही इस तरीके के चूहे से बहुत ज़्यादा परेशान है और वी कैन नॉट गेट राइड ऑफ देम. गेट राइड ऑफ देम मतलब कि इस पर हम सफलता नहीं पा रहे, मतलब इससे हम छुटकारा नहीं पा रहे हैं. देन जो हमारे कैप्टन हैं उन्होंने देखो क्या कहा, आई थिंक आई मे हैव द आंसर ऑन माई शिप सेड द कैप्टन. कैप्टन कहते कि मुझे ऐसा लगता है या फिर ऐसा मैं सोचता हूँ, आई थिंक मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ कि इसका आंसर मेरे शिप पे, मेरी जहाज पर है. एंड ही सेंट अ मैसेज आस्किंग फॉर डिक्स कैट टू बी ब्रॉट टू द पैलेस, और वह एक मैसेज एक संदेश भेजते हैं शिप पे कि जाइए और डिक की जो बिल्ली है उसको लेकर के आइए. More foods was laid out and the rats and the mice appeared as before. और भी खाना वैसे ही ला करके रखा गया. ले का सेकंड फॉर्म लेड है, ला करके रखा गया और जैसे ही रखा गया तो ज़्यादा से ज़्यादा जो चूहे हैं और वो लोग भाग करके वहाँ पर आते हैं और दिखाई देने लगते हैं. The cat immediately pounced, killing at last dozen of before they scattered. और जैसे ही वो बिल्ली उनको देखती है, उन सभी चूहों को देखती है, वो उनके ऊपर जंप करके उन सबको मारना शुरू कर देती है. और जब तक कि वो लोग यहाँ वहाँ स्कैटर्ड मतलब बिखरना, जब तक कि यहाँ वहाँ वो बिखरते तब तक वो 1 डजन तक चूहे मार चुकी थी. एवरीवन वॉज डिलाइटेड, हर कोई अब वहाँ खुश था. डिलाइटेड होना मतलब खुश होना, हैप्पीनेस लाना. एंड द क्वीन आस्क्ड व्हाट डू यू कॉल दिस एनिमल, और उसके बाद जो वहाँ की क्वीन थी उस क्वीन ने पूछा है कि आप इस जो भी ये एनिमल है, ये देख लीजिए यही कैट है और इसने चूहे को पकड़ के रखा हुआ है, तो वो पूछती कि इस एनिमल को आप क्या बुलाते हो, क्या कहते हो. पस इज द नेम शी आंसर टू said the captain, and when the queen called Puss Puss, the cat went over to her and purred. अब यहाँ पर देखिए पस, इसका नाम क्या बताया उन्होंने, पस, कि इसका नाम पस है, ऐसा आंसर दिया. और उसके बाद जैसे ही क्वीन ने उसे पस पस बुलाया वो उसके बाहों में चली गई और वहाँ पे पर कर रही थी. द क्वीन वॉज अ लिटिल अलार्म्ड एट फर्स्ट एज शी हैड सीन हाउ फेरसली द कैट हैड. और पहले तो वो थोड़ा सा जो
क्वीन है वो थोड़ी सी अलार्म, थोड़ी सी अलर्ट हुई थी कि अरे ये कैसी एकदम उग्र बिल्ली है जिसने कि कितनी स्पीड में मतलब सभी चूहों को मारा। लेकिन वो क्या थी, डिलाइटेड थी कि उनको चूहों से जो प्रॉब्लम हो रही थी वो अब क्या हो गई है, सॉल्व हुई है। अटैक द rats and mice, but the captain told her not to be anxious. Puss is very friendly with people. वो पहले तो डर गई थी जैसे ही कि उसने देखा कि कितनी उग्रता से, कितनी तेजी से वो चूहों को मार रही थी। लेकिन जो कैप्टन है उसने कहा कि एनेक्सियस, एनेक्सियस मतलब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो पस है, ये जो कैट है, ये बहुत ही फ्रेंडली होती है लोगों के साथ। विथ पीपल मतलब लोगों के साथ बहुत ही फ्रेंडली होती है, ह्यूमन बींग के साथ बहुत ही फ्रेंडली या फिर मित्रवत रहती है। ही सेड एंड वुड सून राइट योर किंगडम ऑफ रेड्स एंड माइस। और वो ये भी कहते हैं कि ये क्या करेगी कि जो भी चूहे और चूहों से जो भी होने वाली आपकी प्रॉब्लम्स है उसको ये बहुत जल्दी सॉल्व कर देगी। आई वुड गिव ग्रेट वेल्थ टू ओन दिस एनिमल, सेड द क्वीन। और जो क्वीन है, देखिए रानी है वो एक राज्य की, तो उसने कहा कि मैं आपको बहुत ज़्यादा पैसा दूंगी, मुझे आप ये जो एनिमल है, ये जो बिल्ली आप मुझे दे दो। So the captain began bargaining, and it was agreed that the king would buy the whole cargo from Mr. Fitzwarren's ship to pay a fine price for it, and for the cat alone the king paid 10 times the sum again. अब यहाँ पे देखिए एक मौका मिल गया ना उसके कैप्टन को, तो उसने बार्गेनिंग शुरू कर दी। बार्गेनिंग करना मतलब कि मोल भाव करना। तो बार्गेनिंग शुरू करते हुए उसने क्या कहा कि आपको एग्री होना पड़ेगा। उस राजा से कहा कि आपको पूरी की पूरी जो कार्गो, जो शिप आई हुई, इसमें जितने भी सामान है वो सब के सब, जो कि मिस्टर फिट्जवॉरेन की शिप में जो भी सामान है वो सब के सब आपको अच्छे प्राइस देते हुए खरीदना होगा। और जो कैट है सिर्फ इसके लिए आपको लगभग 10 गुना ज़्यादा पैसा देना होगा। तो इस तरीके से बार्गेनिंग करके देखिए आगे क्या होता है। बार्गेनिंग करके वहां पे सेल कर चुका है। व्हेन द शीप कैम बैक, अब देखो शीप क्या हुई है, वहां से वापस आई है सारी सामान को एक ही जगह, एक ही राजा के पास बेच करके और कैट को भी बेच करके। ऑफ द पोर्ट ऑफ लंदन, पोर्ट मतलब होता है बंदरगाह, तो जो लंदन का बंदरगाह है वहां पे वो शिप वापस आई है। द कैप्टन सोड मिस्टर फिट्जवॉरेन द गोल्ड एंड ज्वेल्स ही हैड ब्रॉट फ्रॉम बारबरी एंड told him the story of the cat the merchant sent for Dick. अब यहाँ पर देखिए जब जहाज वापस आ चुकी है लंदन के बंदरगाह पर, द कैप्टन सोड, सोड मतलब सो का सेकंड फॉर्म है, मैंने आपको बार बार बताया कि यहाँ पे सेकंड फॉर्म मिलेगा। तो मिस्टर फिट्जवॉरेन को वो चीज़ें दिखाते हैं, द गोल्ड सोना दिखाते हैं, जो ज्वेलरी जो गहने वो दिखाते हैं, जो कि ही हैड ब्रॉट। अभी देखिए ही हैड ब्रॉट, यहाँ पे ब्रॉट वर्ब का सेकेंड फॉर्म नहीं थर्ड फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे हैड लगा है। तो ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, इस तरीके से इसके फॉर्म होते हैं। तो बारबरी से जो भी वो सामान ला चुके थे वो यहाँ पर दिखा रहे हैं। और टोल्ड हिम द स्टोरी ऑफ द कैट, और उन्होंने कहानी बताई, जो कैट की कहानी थी वह मिस्टर फिट्जवॉरेन को बताई। द मर्चेंट सेंट फॉर डिक, जो डिक है उसके लिए जो डिक का सामान जो भेजा गया था, जो कैट भेजा गया था, उसकी कहानी वहाँ पे द कैप्टन, जो कैप्टन उसने सुनाई। From now on, Dick, he said, we should have all call you Mr. Whittington, for you are a rich man. और फिर उसके बाद वो भी कहता है कि हाँ अब हम इसको क्या बोलेंगे, जो डिक है उसको हम मिस्टर विटिंगटन बुलाएंगे, क्योंकि अब ये अमीर व्यक्ति बन चुका है। क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में ही मिस्टर फिट्जवॉरेन ने कहा था ना कि अगर हमारा वॉयेज जो है, जो हमारा ये शिप जा रहा है, जो हमारा ट्रेड अगर सक्सेसफुल रहा तो जो उसका प्रॉफिट होगा वो क्या किया जाएगा, शेयर किया जाएगा। और उसे 10 टाइम्स मिला है। तो अब मिस्टर जो डिक था अब वो मिस्टर विटिंगटन हो गया, क्योंकि वो अब एक रिच मैन बन चुका है। मिस्टर फिट्जवॉरेन देन पेड हिम ऑल द मनी द कैप्टन हैड रिसीव्ड फॉर द कैट। और मिस्टर फिट्जवॉरेन ने क्या किया, जो भी पैसा उसको मिला था उस कैट के बदले में कैप्टन को, सारा का सारा उसने क्या किया, डिक विटिंगटन को दे दिया। From this time on, Dick worked with Mr. Fitzwarren and became a successful merchant himself. और उसके बाद से क्या हुआ कि डिक जो मिस्टर फिट्जवॉरेन उनके साथ काम करने लग गया, उनके साथ व्यापार करने लग गया, और एक दिन बिकम अ सक्सेसफुल मर्चेंट हिमसेल्फ, और अपने आप को उसने एक सफल
व्यापारी बना लिया, एक सक्सेसफुल मर्चेंट बना लिया। ही मैरिड मिस्टर फिट्जवारन डॉटर एलिस एंड 3 times ही वॉज इलेक्टेड लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन। और उसके बाद उसने क्या की, शादी की। ही मैरिड, मैरिड क्या है, मैरी का सेकंड फॉर्म है। तो उसने शादी कर ली मिस्टर फिट्जवारन की जो लड़की थी एलिस, जो कि आपने देखा था कि कैरेक्टर आया था जब इसके पास कुछ नहीं था, सिर्फ बिल्ली थी, तो उसने कहा था कि इसके बदले में मैं दे देती हूँ, बट उसके पिताजी ने मना किया था। तो उसी लड़की से इसकी शादी भी हो गई और 3 times उसको 3 बार क्या किया गया, वॉज इलेक्टेड लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन। उसको 3 बार उस लंदन का महापौर चुना गया। देन he was also in time knighted by the king and become सर रिचर्ड विटिंगटन। और उसके बाद उसे क्या किया गया, देखिए नाइटेड इसका मतलब है गिविंग अ हाईली ऑनर्ड। अब उसे कम समय में बहुत ज़्यादा ऑनर मिला है, और ऑनर मिलने के बाद जो वहाँ के किंग हैं, द किंग एंड बिकम, जो राजा थे, उन्होंने क्या किया था, उनको काफ़ी कम समय में काफ़ी ज़्यादा ऑनर दिया था, और उन्होंने वो क्या बन चुके हैं, सर रिचर्ड विटिंगटन बन चुके हैं। ही वॉज नॉट ओनली फेमस, वह सिर्फ फेमस ही नहीं थे, बट ही वॉज पॉपुलर टू, वो बहुत ज़्यादा लोगों में क्या हुए, पॉपुलर भी हुए। फॉर ही ऑलवेज हेल्प द पुअर विथ हिज मनी, क्योंकि वो जो पुअर पीपल होते थे, जो लाचार और गरीब लोग होते थे, उनकी हमेशा वो पैसों से मदद किया करते थे। समटाइम्स व्हेन ही वॉज ओल्ड ही वुड टेल हिज ग्रैंड चिल्ड्रन द स्टोरी ऑफ हिज कैट। और एक समय ऐसा आया जब वो बूढ़े हो गए थे, ही वॉज ओल्ड, ओल्ड मतलब कि जब वो अपने वृद्धावस्था में आ गए थे। ही वुड टेल हिज ग्रैंडसन, उन्होंने अपने जो पोते पोतियां हैं उनको कहानी सुना रहे हैं अपने उस कैट की, अपने उस बिल्ली की। एंड हाउ द बेल्स ऑफ लंदन हैड कॉल्ड हिम बैक व्हेन ही वाज ओनली अ पुअर बॉय। और यह भी वो बताते थे कि लंदन में जब वो चर्च का जब बेल बज रहा था तो उसने किस तरीके से उनको फिर से बुलाया। नहीं तो आप देखिए कहानी में कि वो घर छोड़ के जा रहा था ना, अगर वो घर छोड़ के चला जाता मिस्टर फिट्जवारन का, तो आपको लगता है कि क्या वो आज यहाँ पे 3 times बन पाता लॉर्ड मेयर, नहीं बन पाता। तो इसलिए वो कहानी भी सुना रहे हैं और साथ ही साथ वो लंदन की जो बेल है जो बज रही थी, जो मैसेज दे रही थी, वो भी सुना रहे हैं। और वो बेल बजते हुए क्या सुनाई दे रहा था हमें, या फिर क्या मैसेज दे रहे थे डिक विटिंगटन को, कि टर्न अगेन विटिंगटन दो वर्दी सिटीजन लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन, कि विटिंगटन मुड़ जाओ और जाओ, एक अच्छे से नागरिक बनो, और उसके बाद आप लंदन के महापौर भी बनो। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा सेकेंड पार्ट, और यहाँ पे ये लेसन एंड होता है। इसमें बहुत से ऐसे वर्ड, बहुत से वोकैबुलरीज हैं, बहुत से वर्ब हैं, तो इसे आप लोग ढूंढिए, लिखिए, इसके फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, उसको लर्न करिए। कुछ मीनिंग जो कि इंग्लिश टू इंग्लिश दी हुई है, बहुत से मीनिंग का मैंने लगभग हर एक मीनिंग का हिंदी भी बताया है, तो प्रॉपरली सुनने के बाद उसे नोट डाउन भी करिए, क्योंकि सिर्फ स्टोरी सुन लेना अब आपका काम नहीं, क्योंकि आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी करनी है, तो आपके पास वर्ड पावर होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो एक्सप्लेनेशन है आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए। कुछ अगर आपको रह गया है कि कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के आप पूछ सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करिए। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम